उस मोटे ने मोटी बुद्धि के साथ ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का 6 बार नाम लिया और कहने लगे 6 बार नाम लेने के बाद कहते हैं यदि भगवान का नाम ले ले तो स्वर्ग चले जाते। अबे स्वर्ग का रास्ता तेरे को दिखता है तो चला जा अपने बच्चों के साथ लेकर। क्यों ये ऑल इंडिया उसका क्रिकेट कमेटी में उसको बैठा रखा है, तू चला जा स्वर्ग। बाबा साहब ने हमें सम्मान के साथ जीना सिखाया है। तुम हमें अपमानित कर रहे हो। झगड़ा तुम्हारा होगा कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का। अगर कांग्रेस ने अपमान किया तो कांग्रेस ने पाप किया है तो आप महापाप कर रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान न केवल दलित बल्कि जितना भी विश्व के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग है वह सहन नहीं करेगा। हम इसका घोर विरोध करते हैं और मोटे को तो अगर मेरे हाथ में बंदूक हो तो मैं सारे को गोली मार दूं। बाबा साहब का अपमान करेगा वो और बाद में कहता है मैं बाबा साहब का आनंद के साथ लेता हूँ। अरे सर असावधानी करनी, मैं कह रहा हूँ आनंद ले ले तो अपनी बीवी के साथ ले जाकर। कहता मैं बाबा साहब का लेकर आनंद ले रहा हूँ। आराम जा रहा कहीं का। अमित शाह जी का बयान आया है कि अंबेडकर जो एक फैशन हो गया है। राम का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते और जो राम का नाम ले रहे हैं वो स्वर्ग में जाए ना। यहाँ क्यों बैठे हैं पार्लियामेंट में? जो राम का नाम लेते हैं वो स्वर्ग में जाए ना। स्वर्ग देखा है ना उनके बाप दादाओं ने कि इनके बाप दादा स्वर्ग में गए हैं? जो स्वर्ग का नाम ले रहे हैं क्या इनके परिवार के लोग स्वर्ग में गए हैं? अगर स्वर्ग कहीं पर है तो ये पार्लियामेंट में क्यों आए हैं? सारे मजे मारने के लिए बेईमानी से, ईवीएम से, चोरी से, डकैती से पार्लियामेंट पहुंच गए हैं चुन के। हैं? कौन रोकेगा इनको? ये बेईमान लोग हैं। रोज इनके पार्लियामेंट में रोज इनको लोग कह रहे हैं चोर हैं, बेईमान हैं, डकैत हैं। इनको शर्म नहीं आती। अब कह रहे हैं जी हमारे इनका कुछ हो जाए तो हमारा अपमान कर दिया और ये हमारे महामानव की बेइज्जती करें तो ये बच जाएंगे। तो अब क्या करेगा बहुजन समाज? वो बाबा साहब विश्व रत्न हैं, पूरे विश्व की आवाज़ उठेगी। और आप ये सोच रहे हो ना कि हम दिल्ली के लोग थोड़े से हैं, थोड़े से नहीं हैं। ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। आज जय भीम जो है पूरे भारत में है। ये काशी राम जी की मेहनत का फल है, हमारी मेहनत का फल है जो आज जय भीम पूरे भारत में होने लग गई है। हम कायर नहीं है। आगे लोग जय भीम बोलते हैं और वही लोग जो जाकर के राम की पूजा करते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि जय भीम वाले जो अम्बेडकरवादी हो गए पक्के? अच्छा, जय भीम वाले राम की पूजा करते हैं? राम की पूजा करते हैं? कौन? अच्छा, तुम गए थे अयोध्या राम मंदिर बना? तो कितने गए हैं इसमें से बताओ? हम नहीं गए, लेकिन और भी तमाम समाज के लोग। जब इन्होंने राम का नाम लिया तो अयोध्या हार गई। पता है वहाँ पे कौन लोग आए? हमारे लोग आए चुन के, समझे? अब ये चुनाव हो रहा है, इसमें राम का नाम लेंगे, सुपड़ा साहब होगा, बड़ी झाड़ू लगेगी इनको दिल्ली से। क्यों जनवरी में राम का नाम लिया था तो एमपी कितने बने थे उनके? एमपी कितने बने थे? जी एमपी ज़्यादा। देखो उन्होंने जो भी कुछ लूट बने हैं ना वो एमपी बेईमानी से बने हैं। और जो हमारे लोग हैं हमें तो उनको पकड़ के लाना चाहिए। जो हमारा सौदा करके एमपी बने हैं, हमारी लड़ाई उनसे है कि उनको से जाके उनको रिजाइन दिलाना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, समझे? जब हमारे जो रिजर्व कोटे से एमपी गए हैं वो अंदर जाके कायर बने हुए हैं। सिर्फ एक ओनली चंद्रशेखर झाड़ रहा है। हर दुख में, सुख में, लड़ाई में, पूरे भारत की गिरने में, मरने में, सब में वो धारता है वहाँ पर। तो चंद्रशेखर को तो चुप कराकर बैठा दिया जाता है सदन में। अरे तो हम है ना उसके पीछे, बिठा दिया जाता है। तो हमारा शेर है, धाड़ेगा वो, हमारी आवाज़ उठा रहा अंदर। आपकी शेरनी मायावती भी थी। ऐसा है, अगर शेर बूढ़ा हो जाता है ना तो वो अपने हथकंडे नहीं छोड़ता। वो शेरनी है और रहेगी जब तक जिंदा है वो, समझे? वो सब मिशन है हमारा, वो सब रहेंगे। अगर कोई बूढ़ा हो जाए तो उसका बहिष्कार थोड़ी कर देंगे। जो बाबा साहेब को लेकर के जो आलोचना की गई और जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो आरक्षण की बदौलत जो सांसद बने हुए हैं, वहाँ पे मंत्री बने हुए हैं, वो चुप बैठे हैं। उनको क्यों नहीं आप कुछ रोस्ट करते? भाई वो निकम्मे लोग हैं जो समाज के दलाल हैं। देखिए समाज का दलाल चाहे वो बीजेपी में, कांग्रेस में, कहीं भी है, समझे? हमारे नफरत का पात्र है वो, हमारा नहीं है। हमारा तो वोट चोरी करके ज़बरदस्ती बन के चले जाते हो और अंदर जाके बैठ जाते हैं। तो हमारा कहाँ से रह गया? हम खामखा में उनको मान रहे हैं। विभिन्न पार्टियाँ हमारे समाज में से एक जो क्या कहूँ गुलाम प्रवृत्ति का आदमी चुनते हैं और उसको चुनाव जिता देते हैं और ले जाते हैं पार्लियामेंट में। तो वो उसको हम क्यों माने अपना?
हम नहीं मानते, वो तो उनका अंदर जाके वो उनका हो जाता है। वोट मांगने के लिए हमारा होता है, तो वो हमारा कहाँ है? ना ही हम हमारे समाज को उनको अपना समझना चाहिए। लेकिन अमित शाह जी ने कहा है कि जो कांग्रेस के नेता हैं उन लोगों ने जो ये वीडियो वायरल की है तोड़ और मरोड़ के वायरल की है, काट के। नहीं, झूठ बोल रहे हैं अमित शाह जी, झूठ बोल रहे हैं। जो उन्होंने बोला है वही मीडिया में पब्लिक में आया है। वो झूठ बोल रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के, तो उसमें कोई कुछ भी तोड़ मरोड़ नहीं हुई है। बाबूजी, बाबा साहब का विरोध किया गया है अमित शाह के जरिए। काला दिन था परसों राज्यसभा के अंदर, जब उस मोटे ने मोटी बुद्धि के साथ ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का 6 बार नाम लिया और कहने लगे 6 बार नाम लेने के बाद कहते हैं यदि भगवान का नाम ले ले तो स्वर्ग चले जाते हैं। अबे स्वर्ग का रास्ता तेरे को दिखता है तो चला जा अपने बच्चों के साथ लेकर। क्यों ये ऑल इंडिया उसका क्रिकेट कमेटी में उसको बैठा रखा है, तू चला जा स्वर्ग। बाबा साहब ने हमें सम्मान के साथ जीना सिखाया है। तुम हमें अपमानित कर रहे हो। झगड़ा तुम्हारा होगा कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का। अगर कांग्रेस ने अपमान किया तो कांग्रेस ने पाप किया है तो आप महापाप कर रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान न केवल दलित बल्कि जितना भी विश्व के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग है वह सहन नहीं करेगा। हम इसका घोर विरोध करते हैं। और मोटे को तो अगर मेरे हाथ में बंदूक हो तो मैं सारे को गोली मार दूं। बाबा साहब का अपमान करेगा वो, और बाद में कहता है मैं बाबा साहब का आनंद के साथ लेता हूँ। अरे सर, असंवैधानिक नहीं, मैं कह रहा हूँ आनंद ले ले तो अपनी बीवी के साथ ले जाकर। कहते मैं बाबा साहब का लेकर आनंद ले रहा हूँ। हराम ज़्यादा कहीं का। जय भीम, नमो बुद्धाय।